चार औरतें वीडियो कॉल पे साथ क्यों नहीं दे रही थीं? सुनो अब झूठ की हद है। चार औरतें वीडियो कॉल पर बातें सुनाई। पूरा सच क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? क्यों साथ नहीं दिया हमने वीडियो कॉल पर? यह कहना है मीशू का। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। दोस्तों, उस दिन जो मनीषा अपने ब्लॉग में रो रो के सारी बातें सुना रही थी कि सब ने मिलके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, बिचौलिए ने मिलके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उस दिन चार औरतें थीं एक वीडियो कॉल पे और जो है मुझे सुनाया जा रहा था जगत दीदी के तरफ से। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला और मेरा साथ नहीं दिया। तो वहाँ पे सारे सच जो है मीशू ने बताई है, क्योंकि वहाँ पे क्लिप सिर्फ थोड़ा ही क्लिप डाला गया था दोस्तों, कि मतलब जहाँ पे वो नेहा दीदी सुना रही थी उन्हें, मनीषा को, ये कि तुम्हारे पति में है क्या, तुम्हारे पति जैसे हजारों लोग मेरे पीछे पड़े हैं शादी के लिए, तो इसीलिए ये सारी बातें सुनाई जा रही थी। तो पूरा सच जो है मीशू जी अपने वीडियो में बताई हैं और यहाँ पे स्वाति जी का भी पॉइंट रखेंगे दोस्तों, लेकिन जो है सबसे पहले हम रखते हैं मीशू जी का, जो है उन्होंने बताई है पूरी सच उस वीडियो कॉल की। दोस्तों जो है ये लोग मनाली में जब गए थे तो वहाँ पे ये तो सभी लोगों को पता चल चुका है कि वहाँ पे मीशू ने कुछ जो है मनीषा से बोली थी। तो पहले वहाँ पे मनीषा बोली थी कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और जगत दीदी और जो है इनके भैया, मतलब जगत भैया का साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है, यानी कि सचिन और नेहा का साथ मनीषा को अच्छा नहीं लगता था। मतलब अपने हाथों से खिलाना, कार में आगे बैठाना, घंटों घंटों बातें करना चिपक के, तो ये सारी चीज़ें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मनीषा को। तो ये सारी बातें जो है मनीषा ने बताई थी मीशू से। तो मीशू ने कही थी कि जब भाई तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें तो तुम खुल के रखो सामने। लेकिन जो है ये सारी बातें जब गई नेहा तक, ये सब बातें जब नेहा तक गई तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे मनीषा बदल गई। वहाँ पे बदल क्या गई वीडियो कॉल पे कि उन्होंने बोला मनीषा ने कि दीदी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ आपके बारे में और इनके बारे में, मुझे तो मीशू ने भड़काया था। मतलब किस किस के चेहरे जो है यहाँ पे पर्दाफाश होगा किस किस का, यही नहीं समझ में आ रहा है। जो यहाँ पे मासूम दिख रहा है वही जो है उसी का पर्दाफाश होते जा रहा है। ये देखिए शुरू में जो है सभी लोग सपोर्ट में आए थे, बड़े बड़े क्रिएटर जो भी इनके साथ के थे, जैसे मीशू हो गई, नीतू दीदी हो गई, या सरिता दीदी हो गई, या श्वेता हो गई, मतलब स्वाति हो गई, मतलब और सृष्टि दी हो गई। ये सारे लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ मनीषा के तरफ थे। लेकिन ये सारे लोग मनीषा के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं दोस्तों, ये भी बातें पॉइंट वाली है। क्योंकि ये मनीषा की वजह से नहीं हो रहे हैं, मनीषा के कहीं ना कहीं हस्बैंड यानी कि सचिन के वजह से हो रहे हैं ये लोग इनके खिलाफ। क्योंकि मनीषा उनके इशारों पे चल रही हैं, अपने हस्बैंड के इशारों पे चल रही हैं, इसीलिए जो है सारे लोग इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। ये काम ही कुछ ऐसा कर दे रही हैं कि मतलब लोगों को इनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। जो हकीकत किसी के सामने नहीं आना था वो भी आने लग गया है धीरे धीरे। तो जो कि देखिए दोस्तों, उनका कहना था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी लोगों ने मिलके, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने ये नहीं किया मेरे साथ, मुझे बच्चा नहीं पैदा होने दिया, मतलब ये सारी चीज़ें वो कह रही थी मनीषा। तो मीशू ने बोला कि कैसे कोई साथ तुम्हारा देगा जब तुम अपना साथ खुद नहीं दे रही हो, खुद नहीं, मतलब जो भी चीज़ें हो रहा था। मान लो एक पत्नी के जब हस्बैंड ना चीट करने लग जाते हैं तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे एक औरत को ही सबसे पहले पता चलता है। तो जो मनीषा कह रही थी कि मुझे नहीं लोगों ने बताया नहीं मुझे, तो लोग बताते क्या, तुम्हें तो सबसे पहले पता चल जाना चाहिए। कोई भी औरत रहेगी जिसके हस्बैंड चीट करने लगेंगे तो उस औरत को पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। और
चाहे एक औरत ही चीट करेगी अपने हस्बैंड को तो हस्बैंड को भी सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं दोस्तों। तो इसीलिए और मीशू ने वहाँ पे बताई सच की 4 औरतें नहीं, वहाँ पे 5 लोग थे। वहाँ पे सचिन भी थे वीडियो कॉल पे, मनीषा भी थी और नीतू दीदी थी, नेहा दीदी थी, मीशू थी। ये सारी चीज़ें वीडियो कॉल पे सारे लोग इसलिए आए क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मनीषा ने वहाँ कह दी और नेहा से, तो नेहा मीशू के ही सुनाने लग गई। तो इसीलिए जो है यहाँ पे वीडियो कॉल पे आई, तो ये लोग क्यों सपोर्ट करेंगी? वहाँ पे मीशो अपना ही तो पक्ष रखेंगी कि नहीं मैंने नहीं कहा था, ये सारी चीज़ें मनीषा ने खुद कही थी, तब हमने इस बातों को लेके आए थे। तो भाई ये गलती यहाँ पे मनीषा की भी है। और यही बातें आप लोग याद करिए, वहाँ पे जो सरिता जेठू जी ने अपने ब्लॉग में भी बताया था कि वहाँ पे मनीषा ने खुद जाके सरिता दीदी से जाके खुद बोली थी कि जो है मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता है दीदी। और फिर बाद में जब रात को उन्होंने देखी 3 बजे के करीब, तो ये लोग एक साथ ही खा रहे थे और वहाँ पे सरिता जी ने जाके डायरेक्ट जो है नेहा जी से बोल भी दी थी, तो वहाँ पे बुरी बन गई कौन? सरिता दीदी। और ये लोग फिर तीनों एक साथ बैठ के खाना खाने लग गए। तो स्टैंड अपने लिए शुरू से ही खुद नहीं ली हैं मनीषा और दूसरों को इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और स्वाति की भी बात आई दोस्तों, जहाँ पे इन सारी चीज़ों में जब बोली और सचिन और नीतू की जो है हुई बातें सारी, तो फिर जब मनीषा का वीडियो आया रो रो के, तो यहाँ पे बेटा चप्पल पहन लो, तो फिर जो है ना यहाँ पे स्वाति भी इसीलिए बोली कि स्वाति के मतलब वीडियो आया, तो फिर मनीषा का जो है कम्युनिटी पोस्ट आया, वो कम्युनिटी पोस्ट मैं आप लोगों को अभी पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उस पर बातें करूँगी। यहाँ पे बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा जो है मनीषा ने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट छापा है। थोड़ा तो शर्म करो, सीधा मेरे कैरेक्टर पे मत जा भाई, कौन कैसे बोला नहीं बोला तुम्हारे पास प्रूफ है क्या? नहीं बोल रही हूँ तुमको, इसका मतलब ये नहीं कि सब देख रही हूँ कि कौन कितना गिरेगा। अब जब सब कुछ शांत होने पे आया तो मेरे कैरेक्टर पर जा रहे हैं, पहले तुम लोग खुद देखो। और ये सब फेक लग रहा है ना, जो भी हुआ है तो भगवान करे ये फेक आपके साथ भी हो। लास्ट टाइम बोल रहे हैं, झूठ बोलकर मुंह मत खुलवाओ। स्वाति सक्सेना जी, जो गलत किया मैंने उसको बोला, लेकिन एक लिमिट तक। मैंने तुम्हारे पति के साथ गलत नहीं किया, जो इतना अकड़ दिखा के मुझे बोल रही हो। जिसको बोला उसकी गलती थी, इसीलिए बोला क्योंकि उसने गलत किया है। तो उस वीडियो के बाद जो है जो रो धो के वीडियो बनाई थी और नीतू दीदी को बहुत ज़्यादा मनीषा बोली थी, तो फिर जो है स्वाति का जो है ब्लॉग आया था, तो उसी ब्लॉग पे ये जो है बोली हैं सीधे मनीषा उन्हें स्वाति को। तो स्वाति का फिर से ब्लॉग आया था जिसमें उन्होंने बोला है कि देखो, अगर तुमने जो है मतलब ये सारी चीज़ें आज बोल रही हो, हम लोग बोल रहे हैं, तो तुम्हारे जो भी बातें हैं, तो आज तुमने कम्युनिटी इतना लंबी चौड़ी छाप दी। उस दिन तुम कहाँ थी जिस दिन तुम्हारा पति हम 3 औरतों का वाट लगाया, 3-4 औरतों का? उस दिन तुम एक छोटा सा कम्युनिटी डाल देती, जिस दिन सृष्टि दीदी को, स्वाति को और नीतू दीदी को उन्होंने गलत बोला। जैसे सृष्टि दीदी को और स्वाति को उन्होंने बोला सचिन ने कि ये लोग मेरा घर तोड़वा रहे हैं, मेरा डिवोर्स करवा रहे हैं, ये लोग सिखा रहे हैं, प्रभोग कर रहे हैं। प्रभोग वाली शब्द बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब उस दिन कहाँ थी? उस दिन हम लोग तो तुम्हारे सपोर्ट में ही थे, यानी सृष्टि दीदी भी, स्वाति भी, ये लोग तुम्हारे सपोर्ट में ही थे। तो तुमने उस दिन कम्युनिटी क्यों नहीं डाला? जिस दिन नीतू दीदी का इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दिए तुम्हारे हस्बैंड,
उस दिन तुमने कम्युनिटी क्यों नहीं डाला? और जब तुम्हारे पति पे कोई बात आता है तो तुम लंबा चौड़ा कम्युनिटी छाप देती हो, तो तुम्हारा साथ कोई कैसे देगा? ये भी बात एकदम सत्य है दोस्तों। और यहाँ बद्दुआ की जो बात हुई है वहाँ पे भी स्वाति का कहना है, तो यही सारे बातें यहाँ पे हुई है दोस्तों। और सच में अब धीरे धीरे लोगों के नज़रों में जो है मनीषा थोड़ा सा गलत होने लग गई है, क्योंकि जो है ना ये अपने पति के तरफदारी में लग जा रही हैं। और यही नहीं, इनकी पूरी फैमिली लग जा रही है। पूरी फैमिली, अगर किसी और की बात आती है तो पूरी फैमिली जो है नहीं करती हैं सपोर्ट। और जो है जब इनके सचिन के ऊपर आता है तो सारे पूरे फैमिली मिल के जो है सचिन का ही सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो यानी कि सचिन के गलत में ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो इतना हद तक आगे बढ़े हैं दोस्तों। ये बात भी एकदम आप लोगों को मानना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये घर वाले एकदम डांट फटकार के हर चीज़ वो करके दबा के इन्हें रखते ना, तो कभी भी इस हद तक नहीं गुजरते। और मनीषा को मैं नहीं जान पाती हूँ कि क्यों इतना दबती हैं, पता नहीं मतलब क्या है क्या नहीं है। इन्हें पहले ही जब ये सारी चीज़ें पता चल गई थी ना, सबसे पहले तो इन्हें ही पता चली होगी, दुनिया में तो बाद में ही पता चला होगा, मतलब सारी औरतों को। इन्होंने कहा है कि मीशू ने भी कहा है कि आखिर तुमने बिचौलिया बनने क्यों दिया? ये बताओ, बिचौलिया बनने तुमने दिया तभी तो सारे लोग बिचौलिया बने, या मतलब सारे लोगों को पता चला या कुछ भी। सबसे पहले तो तुम्हें पता चलना चाहिए था। अगर तुम्हारे कमरे के तुम्हारे ही घर में अगर कमरे में जो है दोनों लोगों को बंद कर दिया जाता है और चौकीदार की तरह जो बोली थी खड़ा कर दिया जाता है, तो तुम क्यों बाहर खड़ी थी? तुम्हें तो खुद अपना हक जताना चाहिए था। पत्नी थी, सारा हक था तुम्हारा, तो तुमने क्यों नहीं वहाँ पे बोला कि क्या ऐसी बातें हो रही है इनकी आपस में जो मैं नहीं सुन सकती हूँ? मैं तो सुनूंगी, मेरे सामने ही ये बातें होगी। और जो है जो यहाँ पे चौकीदार मतलब नीतू दीदी को बोली थी, तो चौकीदार बन के जो खड़ा था उसे पहले साइड में हटाती, तुम्हारा हक था। ये बात एकदम राइट है। कोई भी पत्नी एक औरत को और अपने हस्बैंड को एक कमरे में बंद होकर कुछ भी बातें नहीं करने दे सकती है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, दरवाज़ा तोड़ देंगे अगर उस जगह हम लोग रहेंगे तो। सच बताएं तो दरवाज़ा तोड़ देंगे, जो भी बातें करना है हमारे सामने करो। तो ये सारी चीज़ें हैं तुमने पहले नहीं करी। और बद्दुआ की बात जो कह रही थी यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, यानी कि भगवान करे तुम्हारे साथ भी हो स्वाति को। तो स्वाति का भी कहना है कि जो है मतलब ऐसा जब होगा तो मैं इस मैटर को सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी। सबसे पहले मेरे पापा बोलेंगे। तुम्हारे पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे पापा निपटेंगे इनसे। और जो इनको भी इल्ज़ाम लगाए थे ना प्रिंस की, मतलब ये लोग ऐसे करके शादी किए हैं, तो वहाँ पे भी स्वाति का कहना था कि डंके के चोट पे हमने एक से ही प्यार किया और उसी से हमने शादी भी करी। और सब कन्यादान भी मेरे मम्मी पापा करे हैं और आशीर्वाद मेरे सास ससुर दिए हैं। तो मतलब एकदम धूमधाम से हमारी शादी हुई है। बारात लेके मेरे द्वार पे गए थे अंकुश जी, जब भी शादी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। और इसमें स्वाति जी का कहना भी था कि मेरा लास्ट वीडियो है, वहाँ सृष्टि जी का भी कम्युनिटी है कि मेरा लास्ट वीडियो है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी कहना है कि अगर ये लोग फिर से वीडियो डालते हैं, किसी भी औरत के ऊपर डालते हैं इस मैटर में, तो हम लोग बोलेंगे। अगर ये लोग नहीं डालेंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों फाइनली मनीषा का एक वीडियो आ गया है और उस पर भी स्वाति का जवाब आ गया है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं बच्चे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं, सॉरी उसके लिए। थोड़ा सा नॉइस हो रहा होगा तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।